वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि रुपए के गिरने का मतलब क्या है। देखिए, रुपए का गिरना या रुपए का कमज़ोर होना, इसका मतलब ये होता है कि रुपए की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में कम हो रही है। जैसे पहले उदाहरण के लिए $1 खरीदने के लिए हमें 84 रुपीज़ पे करने पड़ते थे, लेकिन अभी $1 खरीदने के लिए हमें 90 से कुछ ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो रुपये की वैल्यू है वो कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इसे रुपये का गिरना या रुपये का कमज़ोर होना कहते हैं। दूसरी हम बात करना चाहेंगे कि रुपये के गिरने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण है रुपये के गिरने का, वो है डॉलर की मजबूती। डॉलर कई कारणों से मजबूत हो सकता है। तो अगर डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग हो रही है तो उस केस में जो बाकी करेंसीज़ हैं, बाकी देशों की करेंसीज़ हैं, वो कमज़ोर होती हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। तो डॉलर मजबूत होने से भी रुपया गिरता है। सेकंड है क्रूड ऑयल की यानी कि कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना। भारत अपने तेल की ज़रूरतों का 85% आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। तो उसका जो पेमेंट है वो डॉलर में होता है। जब पेमेंट डॉलर में होता है तो डॉलर इंडिया से बाहर जाता है, यानी कि हमारे देश से डॉलर बाहर जाता है। तो उस केस में भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे देश में जब डॉलर कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो पेमेंट होती है वो डॉलर में ही होती है। तीसरा इसका जो कारण है वो है आयात और निर्यात के बीच का अंतर, यानी कि जिसको हम ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। जब आयात ज़्यादा होता है चीज़ों का और निर्यात कम होता है, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, उस केस में भी रुपए की वैल्यू कम होती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। आयात जब ज़्यादा होता है तो हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं, यानी कि डॉलर में पेमेंट ज़्यादा होती है, जबकि निर्यात हमारा कम होता है, तो डॉलर हमारे देश में आता कम है। चौथा बड़ा कारण जो रुपए के वैल्यू का कम होने का है, वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। जब वो पैसा भारतीय शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं, तो उस केस में भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है, क्योंकि वो भारत के मार्केट से निकाल कर ऐसी जगह पर लगाते हैं, जहाँ पर उन्हें रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकें। तो उस केस में भी इंडियन रुपये की वैल्यू कम होती है। पाँचवा इसका कारण है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो रुपए की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है और जो निवेशक हैं वो भारत में पैसा लगाने में कम विश्वास रखते हैं। उस केस में भी रुपया कमज़ोर होता है। छठा इसका बड़ा कारण है ब्याज दरों का अंतर। ब्याज दरों का अंतर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में पैसा ना लगाकर कहाँ लगाएँगे? अमेरिका में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो उस केस में भी डॉलर की माँग बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सातवें कारण की, जो कि एक इम्पोर्टेंट कारण है रुपए के गिरने का, वो है वैश्विक संकट या अनिश्चितता, जैसे कि युद्ध, आर्थिक मंदी, महामारी। इस केस में भी लोग सुरक्षित विकल्प की तरफ भागते हैं और डॉलर में पैसा लगाना उन्हें सुरक्षित नज़र आता है। तो उस केस में वो सुरक्षित डॉलर की तरफ भागते हैं, जिससे रुपया गिरता है। तो ये तो हुए रुपए के गिरने के कुछ कारण। रुपए के गिरने का मतलब क्या होता है वो हमने समझा। अब हम समझते हैं कि क्या रुपए के गिरने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है वो हम समझते हैं। सबसे पहला, एक्सपोर्ट बढ़ता है। जैसे रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो उस केस में एक्सपोर्ट क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो भारत का सामान है वो विदेशियों के लिए अब सस्ता हो चुका है। पहले मान लीजिए भारत की कोई चीज़ खरीदने के लिए विदेशी $1 देता था, तो 84 रुपीज़ वो पे कर रहा है। अब वो $1 देगा तो 90 रुपीज़ पे कर रहा है, यानी कि अब वो ज़्यादा सामान यहाँ पर भारत में खरीद पाएगा। तो इससे कपड़ा, आईटी, ऑटो पार्ट्स, इन सब कंपनियों की बिक्री बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि भारत में रोज़गार की संभावना भी बढ़ जाती है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग पाती हैं, ठीक है? ये फ़ायदा हुआ। दूसरा इसका बड़ा कारण क्या है? आईटी और विदेश से कमाई वालों को फ़ायदा होता है। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं या जिनकी कमाई विदेशों से डॉलर में होती है, उनको फ़ायदा होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति $1 कमा रहा था पहले, तो वो 84 रुपीज़ कमा रहा था इंडिया में बैठकर, 84 रुपीज़ उसके पास आ रहे थे। लेकिन अभी वही व्यक्ति $1 अगर कमा रहा है तो इंडिया में उसकी वैल्यू कितनी है? 90 रुपीज़ है। तो अगर जो व्यक्ति डॉलर में कमाता है और खर्च करता है इंडियन रुपीज़ में, तो उसके लिए भी
ये फ़ायदे वाली बात होगी रुपए का गिरना। फोर्थ इसका जो फ़ायदा मिलता है वो है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा क्यों मिलता है? क्योंकि भारत अब विदेशियों के लिए घूमने के लिए एक सस्ता स्पॉट बन जाता है। तो इससे विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं, टैक्सी और लोकल बिज़नेसेस को फ़ायदा मिलता है।